जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एमपीपीएससी 2024 के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। जानेंगे कि इस परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनके सही उत्तर क्या हैं। तो आज हम सेट ए में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्यवाही की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है अन्नपूर्णा योजना, और ये तीनों जो हैं उसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथायरिज्म नामक जो है रोग हो जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खेसारी की दाल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, PSLV C-37। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई को डैश में मापा जाता है? तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ओजोन परत की मोटाई को डाप्सन इकाई में मापा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ग्रीवा कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रह मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वर्ष 2013 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 1974 में। अगला प्रश्न है, SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG फर्स्ट, SDG सेकेंड और SDG 9 क्रमशः क्या दर्शाते हैं? ये सतत विकास लक्ष्य होते हैं, ये क्या दर्शाते हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। अगला प्रश्न है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व जो है कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स द्वारा किया जाता है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपघटक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराईराजन, वर्ष 1951। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। यह बात गलत है, क्योंकि जो मामला होता है इनके बीच अगर कोई विवाद होता है तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है निर्णय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है, अर्थात जीएसटी से कोई संबंधित संशोधन है, तो हमें राज्यों की अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग के बारे में बतलाता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल नियुक्त करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। अगला प्रश्न है, के एम मुंशी किनसे संबंधित थे? तो साथियों, जो के एम मुंशी थे, इनका संबंध जो है संविधान की प्रारूप समिति से था, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है जो संघीय या केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसकी सलाह पर। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ स्थित है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, ये कथन सत्य है। दूसरा है, महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत बने रहेंगे, ये कथन असत्य है, क्योंकि जो महाधिवक्ता होता है मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत नहीं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, पंचायतों को सौंपी जाने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारी की सूची ऑप्शन ए 11वीं सूची में दी गई है। अगला प्रश्न है, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंडला और डिंडोरी जिले में। अगला प्रश्न है, जो मानवाड़ा त्यौहार होता है किसके द्वारा मनाया जाता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोंड जनजाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति से थे? तो साथियों, ये जो हैं भील जनजाति से थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भिलाला जनजाति से। अगला प्रश्न है, स्वर्गीय बादल भुई कौन थे? इसका सही उत्तर है प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। साथ ही जो प्रश्न हैं इनसे जो हैं आगे की जो एमपीपीएससी की परीक्षाएं होंगी उनमें भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवी अहिल्याबाई सम्मान। अगला प्रश्न है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोंड जनजाति का। अगला प्रश्न है, भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? इसका सही उत्तर है वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टंट्या भील के नाम से। अगला प्रश्न है, जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान बन्या की स्थापना का वर्ष क्या है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ष 1980। अगला प्रश्न है,
वैधानिक तरलता अनुपात या एसएलआर की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25%। अगला है सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 18.6%। अगला प्रश्न है वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2%। अगला प्रश्न है पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी यूएसए में वर्ष 2008 में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति एग्री जीआईएस परियोजना किसके लिए है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु इमेजनरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। अगला प्रश्न है समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा अर्थात टीचर एजुकेशन। अगला प्रश्न है वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है, अर्थात ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बालाघाट में। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके अनूठे उत्पाद के साथ में लाएं। एक तरफ जिला दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है उत्पाद। तो जैसा कि आप जानते हैं जो अशोकनगर है इसमें चंदेरी है और चंदेरी है, चंदेरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। खरगोन का जो है महेश्वरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं और बुरहानपुर का केला प्रसिद्ध है, मंदसौर का लहसुन प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा पहले का तीसरा और दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला, चौथे का चौथा। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है नीति आयोग की एसजीडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आकांक्षी को 0 से 49, प्रदर्शक को 50 से 64, अग्रणी को 65 से 99 और अचीवर्स को 100। अगला प्रश्न है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नल। अगला प्रश्न है डैश हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फिशिंग। अगला प्रश्न है कुरेंटली क्या है? ये जो है एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? जो इमिटेशन गेम है ये जो है जो ट्यूरिंग टेस्ट था इसका मूल नाम था। अगला प्रश्न है ट्विटर के संस्थापक कौन हैं? तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं जैक डोर्सी जो हैं ट्विटर के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? जो ई गवर्नेंस होता है इसके 4 स्तंभ जो हैं लोग, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन होते हैं।
अगला प्रश्न है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिंक्डइन। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है, साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मशीन लर्निंग भी। अगला प्रश्न है, एम पी जी का अर्थ क्या होता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अगला प्रश्न है, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या होता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला प्रश्न है, 2021 बैच के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रथम स्थान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, देवास जिले में। अगला प्रश्न है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उर्वरक उद्योग में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेसाल्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1973 में। अगला है, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है भांडेर। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई थी? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन के सहयोग से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भोपाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरदार सरोवर परियोजना में। अगला प्रश्न है, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधानाचार्य किसने नियुक्त किया था? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन समाज प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा जो है किस विभाग से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, न्याय विभाग से। अगला प्रश्न है, के.एम. पर्रिकर ने के लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, क्षत्रिय वर्णियों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, त्रिशुभ मंत्र। अगला प्रश्न है, गुहा मंदिरों में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इलोरा की गुफाओं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे जो है अंतरंग साधना कहा जाता है? साथ ही उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारणा को। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। हमें जो है बतलाना है कि कौन सी नदियाँ जो है, ये कौन सी नदी जो है किस उद्गम क्षेत्र से निकली है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात पहले का दूसरा, कावेरी नदी जो है निकली है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, और दूसरे का तीसरा अर्थात जो साबरमती है ये निकली है मेवाड़ की पहाड़ियों से अर्थात राजस्थान से, और जो ताप्ती नदी है ये निकली है मध्य प्रदेश की सतपुड़ा श्रेणी से, और दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर क्षेत्र से निकली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्य देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। भारत के कौन से दो राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहला और तीसरा, अर्थात झारखंड और उड़ीसा से। अगला है, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है। तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा राज्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है कि एल निनो जो है एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती है, ये बात सही है। दूसरा है एल निनो भारतीय मानसून को कमजोर करता है, ये बात सही है। तीसरा है एल निनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ये बात गलत है। और ला नीना जो है भारतीय मानसून को मजबूत करती है, ये बात सही है। इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी नदी है, कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तौकते। अगला है, पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार पर आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो साथ ही इसका सही उत्तर था ऑप्शन पहला, हिंदी अनुवाद के अनुसार, यानी कि पहला सबसे पहला है, सबसे हमें जो है यहाँ आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे लंबी चोटी है अनाईमुड़ी, फिर है गुरु शिखर, फिर है महेंद्रगिरी, और लास्ट में है पंचमढ़ी। परंतु जो इस पेपर का अंग्रेजी अनुवाद था वहाँ असेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था, इसलिए आयोग ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है सबसे कम रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह मध्य प्रदेश में मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है, बात सही है। दूसरा, यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, ये बात सही है। तीसरा, यह योजना 2023-24 से 25-26 तक की अवधि की है, ये बात भी सही है। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही हैं। अगला है, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया है या मनोनीत किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्राची यादव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक नाच गायन शैली से संबंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओम प्रकाश शर्मा जी, जिनको हाल ही में
2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला है सांख्यिकी में वर्ष 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कलमपुरी राधाकृष्ण राव। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने थे? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुकेश। अगला प्रश्न है लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जबलपुर जिले में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री न्यायमूर्ति श्री अजय मलिकराव खानविलकर जी को। अगला प्रश्न है विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उज्जैन में। अगला प्रश्न है जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में कौन विजयी रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत 4-1 से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। राजा मर्दन सिंह कहाँ से थे, ये हमें पता करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकेंड, अर्थात इसका सही उत्तर है ऑप्शन फर्स्ट, अर्थात पहले का दूसरा, यानी कि ये कहें राजा मर्दन सिंह का संबंध जो है भानपुर से है, और राजा जो दौलत सिंह हैं इनका संबंध जो है निमावर से है, और राजा बख्तर अली का संबंध जो है सायकल से है, और मुराद अली का संबंध जो है महू से है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ है सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है किस ताम्रकालीन स्थल को बराहमिहिर का जो है जन्म स्थल कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कायथा को, जो कि उज्जैन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? एक तरफ दिया गया है अभ्यारण्य और दूसरी तरफ दिया गया है जिला। तो इसका सही उत्तर है घाटी गांव इंदौर, जो घाटी गांव है इंदौर जिले में स्थित नहीं है, जबकि ये ग्वालियर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है शंकरराव पंडित का संबंध किस विधा से था? तो साथ ही इसका संबंध जो इनका संबंध है ख्याल गायकी से था। अगला प्रश्न है गम्मत लोकनाट्य होता है, इसका सूत्रधार क्या कहलाता है? साथ ही इसका जो सूत्रधार है कुठगरिया कहलाता है। अगला प्रश्न है मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धार जिले में। अगला प्रश्न है कुमारगुप्त और बंधु बर्मन के 10 अभिलेख के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इस अभिलेख की रचना भवभूत ने की थी। अगला प्रश्न है कोहबर क्या है? तो साथ ही जो कोहबर होता है ये वैवाहिक अनुनाष्टिक भित्तिचित्र होता है जो है गोंड जनजाति में प्रचलित है। अगला है यशोवर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बासुल कवि। साथ ही इस प्रकार से MPPSC 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 100 प्रश्न पूरे होते हैं। आप जो है इन प्रश्नों को लिख लें। इन प्रश्नों से आगामी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।